जय नामक महाकाव्य, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं, हजारों वर्ष पहले घटी हुई एक हकीकत है। ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, घोर तपश्चर्या और ध्यान से उन्होंने पुरातन वेदों का पठन किया, उन्हें समझा और उसका अर्थ सबको समझाया। 3 वर्ष की कड़ी साधना के बाद उन्होंने जीवन का हर तत्व ज्ञान अंगीकृत किया। मानव जाति की अच्छाई के लिए वो अपने सारे विचार लिखित रूप में लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने श्री ब्रह्मा की मदद मांगी। प्रणाम ब्रह्मदेव, मैंने एक महाकाव्य रचा है। इसे लिखने के लिए मुझे किसी की मदद चाहिए। श्री गणेश की प्रार्थना करो, तुम्हारा काव्य लिखने के लिए सिर्फ वही समर्थ है। उन्होंने श्री गणेश का ध्यान किया। श्री गणेश ने महर्षि व्यास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ओम नमो नारायणाय। महाकाव्य जय का लेखन सफल हो। महर्षि व्यास ने अपनी अमर वाणी से जय नामक महाकाव्य का कथन शुरू किया। जब इस महाकाव्य का लेखन पूर्ण हुआ, तब महर्षि व्यास ने अपने शिष्यों को तथा अपने पुत्र पौत्रों को चारों वेदों के साथ महाभारत भी पढ़ाया। लेकिन जब तक महाभारत की व्यक्तिरेखाएं इस पृथ्वी पर जीवित थीं, तब तक इस महाकाव्य का कथन लोगों के सामने कभी नहीं किया गया। एक दिन महर्षि व्यास के पौत्र राजा जन्मेजय ने सर्पसत्र यज्ञ का आयोजन किया। अपने सारे शिष्यों के साथ महर्षि व्यास यज्ञ के लिए पधारे। महर्षि, कौरव और पांडवों के बीच हुए संघर्ष के आप साक्षी हैं। उन सारी घटनाओं को मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि व्यास ने अपने एक शिष्य वैशंपायन को बुलाया। वैशंपायन, जय नामक इतिहास तुम राजन को कथन करो, जो तुमने मुझसे सुना है। और इस प्रकार वैशंपायन ने महाभारत नामक महान महाकाव्य को पहली बार लोगों के सामने कथन किया। हजारों वर्ष पहले यह कहानी हस्तिनापुर नगरी में घटी। राजा शंतनु हस्तिनापुर पे राज कर रहे थे। शंतनु एक बुद्धिमान, सच्शील और न्यायी राजा थे। देवी गंगा उनकी पहली पत्नी थी। उन्हें एक बेटा था जिसका नाम था देवव्रत, आगे चलकर जो भीष्म के नाम से जाना जाने लगा। जवान होने पर शंतनु ने भीष्म को युवराज घोषित किया। कुछ समय पश्चात एक मछुआरे की कन्या सत्यवती से शंतनु ने फिर से विवाह रचाया। सत्यवती को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शंतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म ने चित्रांगद का राज्याभिषेक किया। चित्रांगद एक बहुत ही साहसी योद्धा था, लेकिन गंधर्वों के साथ हुए युद्ध में वो मारा गया। उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बना। विचित्रवीर्य विवाह योग्य होने पर भीष्म ने अंबा, अंबिका और अंबालिका नामक 3 राजकुमारियों से उसके विवाह का आयोजन किया। अंबा ने भीष्म से प्रार्थना की, सौभराज को मैंने अपने मन से पति माना है, कृपया मुझे उनके पास जाने दीजिए। कुछ देर सोचकर भीष्म ने अंबा को जाने की अनुमति दे दी। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ और वे सुखी जीवन बिताने लगे। 7 वर्ष पश्चात विचित्रवीर्य बिना किसी संतान स्वर्गवासी हो गए। अपने पति और दोनों पुत्रों को खोकर सत्यवती बहुत दुखी हो गई। कोई पुत्र या पौत्र न होने के कारण वंश शाखा समाप्ति की सीमा पर थी। उसने भीष्म से सलाह की, अब तुम्हें आगे बढ़कर इस साम्राज्य को संभालना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता माते। मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं कभी राज्याभिषेक नहीं करवाऊंगा या विवाह नहीं करूंगा। आप कोई और चीज मांगिए। सत्यवती जानती थी कि भीष्म की नैतिकता को बदलने की ताकत किसी में नहीं थी। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। राजकुमार, तुम्हें जो सही लगे तुम कर सकते हो। मेरे पिता एक मछुआरा थे। अनेक ऋषियों को वे नदी के पार ले जाते थे। एक दिन मैं ऋषि पराशर से मिली, जिनकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। उसका नाम है कृष्ण द्वैपायन। अगर तुम्हें मेरा विचार सही लगे तो उस महान ऋषि की कृपा से अंबिका और अंबालिका को भी पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ये बात सुनकर भीष्म को बहुत खुशी हुई। उनकी अनुमति से सत्यवती ने कृष्ण द्वैपायन को बुला लिया। अपनी माता की इच्छा अनुसार द्वैपायन विचित्रवीर्य के पत्नियों को पुत्र लाभ देने के लिए राजी हो गए। अंबिका ने धृतराष्ट्र नामक पुत्र को जन्म दिया, जो जन्म से अंधा था। अंबालिका ने पांडु नामक पुत्र को जन्म दिया।
जिसकी त्वचा जन्मतः बहुत ही फीकी थी। उन दोनों पुत्रों से निराश होकर सत्यवती ने अपनी दासी को महर्षि के पास भेज दिया। उस दासी ने एक निरोगी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम विदुर रखा गया। भीष्म ने बहुत लाड़ प्यार से तीनों बच्चों का पालन किया। जब वे बड़े हो गए तब उम्र से छोटे होने पर भी पांडु का राज्याभिषेक किया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र अंध था। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ। अपने पति के अंधेपन को स्वीकारते हुए गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और सारा जीवन अंधेरा अपनाया। पांडु का विवाह राजा कुंती भोज की कन्या कुंती से हुआ। शादी से पहले कुंती को ऋषि दुर्वास से कुछ वर मिले थे। आत्यंतिक उत्सुकतावश कुंती ने शादी से पहले ही उस मंत्र का उच्चारण किया और सूर्यदेव को आवाहन किया। उनकी कृपा से उसको एक पुत्र लाभ हुआ। शादी से पहले हुए इस पुत्र को अपने साथ रखना कुंती के लिए असंभव था, इसलिए उसने उसे एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ दिया। वो लड़का अधिरथ को मिला, जो एक सारथी था। अधिरथ ने उसका पालन पोषण किया और उसका नाम रखा कर्ण। पांडु का दूसरा विवाह माद्री नामक एक राजकुमारी से हुआ। पांडु ने अनेक राजाओं के साथ युद्ध करके अनगिनत संपत्ति जमा की। अपनी सारी संपत्ति भीष्म, सत्यवती, अंबिका, अंबालिका और विदुर में बांटकर पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में रहने गया। उस जंगल में